गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ने हम लोग जा रहे हैं? तो इट इज अ वेरी इजी टेंस। इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू वॉच दिस वीडियो बिगिनिंग टू एंडिंग। ओके, तो आइए पढ़ाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ हमने उसका देखो, यहाँ बेटा देखो, यहाँ अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव। ओके, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ सारे लोग। अब इसका पहचान हिंदी में क्या होता है? कोई कुछ कर रहा है कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, कुछ हफ्तों से, कुछ वर्षों से। ठीक है ना? इसका ये स्ट्रक्चर हिंदी होता है। सारे लोग जो है कि लिख लेंगे। कोई कुछ कर रहा है कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या इसका लिखा है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, V1 उसके साथ ING लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है ना? ठीक, वो भी ओके। निगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट हैज, हैव नॉट, बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंटरगेटिव प्लस निगेटिव क्या है? हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब देखो यहां आपको यही समझना है कि सिंस और फॉर का यूज हम लोग कहां करेंगे। ठीक है ना? बस इसी को जान जाओगे तो टेंस में कहीं भी गलतियां नहीं होंगी। तो हमने यहां बनाया है पक्का समय। पक्का समय को हिंदी में बोलेंगे निश्चित समय। क्या बोलेंगे? निश्चित समय। ठीक है, यहां लिखा है हमने कच्चा समय। कच्चा समय मतलब अनिश्चित समय। ठीक है, निश्चित अनिश्चित। ठीक है ना? अब देखो निश्चित अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। मैंने यहाँ क्या बनाया? घड़ी। क्या बनाया? घड़ी। तो घड़ी में निश्चित समय 1, 2, 3, 3:30, 3:20, 4 ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कोई अगर पूछ लिया कितना बज रहा है, बोलोगे 5:50 हो रहा है। बता दोगे ना? ये निश्चित होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब दूसरी बात, यहाँ हमने कैलेंडर, यहाँ देखो पूरा बना नहीं पाया लेकिन यहाँ समझ जाए कैलेंडर 1 तारीख से लेके 30 और 31 लास्ट होता है। ठीक ना? उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। यहाँ हमने सिंस फॉर लिखा है ना, तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। तो यहाँ घड़ी वाला समझ में आ गया। अब अगर आ जाए टेंस में कि 1 तारीख 2 तारीख, तो उसमें भी सिंस लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ आ जाओ, देखो बचपन। बचपन तो निश्चित होता है ना, पहले हम लोग छोटे थे ही, फिर ना हम लोग बड़े हुए हैं, तो निश्चित था। जवानी, अभी हम लोग यंग हैं। ठीक है ना? उसके बाद बुढ़ापा आएगा ही आएगा, वो भी निश्चित है। समझ में आ रहा है? तीन सभी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। पक्का समय के साथ क्या लगाएंगे? सिंस। ठीक है ना? यानी निश्चित समय। ठीक है, अनिश्चित समय क्या होता है? अगर मैं कह दिया कि 4 घंटों से मैं पढ़ रहा हूं, 4 घंटा मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक ना? क्योंकि घड़ी में कोई पूछ दिया कितना समय हो रहा है, तो 4 घंटे नहीं बोलोगे। समय का जो है कि वो बताओगे ना, बेटा रख लो यहाँ। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर कोई बोल दिया कि तुम कितने सालों से पढ़, बोल लो कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी कुछ भी बोलोगे तो निश्चित नहीं होगा। क्योंकि कैलेंडर में 4 साल 5 साल नहीं होते हैं, सालों के नाम होते हैं। जैसे सालों के नाम क्या होते हैं? जैसे 2004, 2005, 2006, इस तरीके से हो गया। महीनों के नाम हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो वो निश्चित में आएंगे ना। देखो यहाँ मैंने लिखा क्या? दिनों के नाम, यानी सोमवार से लेके संडे तक। ठीक ना? ठीक है ना? उसी तरह साल के नाम, जैसे सालों के नाम। ठीक है ना? सालों के नाम जैसे 2001, 2004, 2020, 2050, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे? सिंस। ठीक है ना? उसी तरीके से महीनों के नाम, महीनों के नाम में जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है ना? उसमें क्या लगाएंगे? सिंस। तारीख 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। ठीक है ना? कुछ भी अगर आ जाएगा तो उसमें क्या लगाएंगे? सिंस। ठीक ना? अगर मैं जो है कि बचपन बोल दूं, चाइल्डहुड। ठीक ना? चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना। ठीक ना? यंग, यूथ को जवान बोलते हैं। ठीक है ना? बुढ़ापा भी हो गया। ठीक ना? उसके बाद देखो कच्चा समय। कच्चा समय क्या होता है? 4 घंटे घड़ी में होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। 4 साल
कैलेंडर में होता है नहीं होता है? कैलेंडर में क्या क्या आता है? दिनों के नाम आते हैं, साल के नाम आते हैं, महीनों के नाम आते हैं और तारीख आते हैं। कभी 4 साल नहीं आता है? देखे हो कभी? नहीं ना। उसी तरीके से कई दिन आते हैं कैलेंडर में, नहीं ना? नहीं ना आते हैं। मिनट आते हैं घड़ी में, मिनट आते हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा कितने बज के कितने मिनट हो रहा है, तब तुम उस समय का नाम लेके बताओगे। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कितना बज रहा है, तो बोलोगे 20 मिनट हो रहा है। ऐसे नहीं बोलोगे। समय का नाम लेके ना बोलोगे कि 5:20, 10:25, कुछ भी बोलोगे ना। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा? बस मिनट लिखा। तो जब बस मिनट आएगा तो क्या करना है? सिंस नहीं लगाना, क्या लगाना है? फॉर लगाना। देखो हमने लिखे नहीं है, कच्चा समय के लिए फॉर। ठीक है ना? अभी टेंस के हिसाब से भी समझो, मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं कैसे। जैसे मैं बोला, अब देखो यहां समझ जाओ, यहां आई यू वी दे, इन लोग के साथ हैव बीन लगा देना। ठीक है ना? समझ में आ गया? उसके बाद ही, सी, इट और किसी नेम, एनी नेम के साथ क्या लगाओगे? हैज बीन। ठीक है, इजी है। यानी कहने का मतलब ये है, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैड बीन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो मैं एक एक टेंस बता रहा हूं, सारे लोग बेटा कोई शोर नहीं करेगा। भोवी सिट डाउन। जैसे मैं बोल दिया, मैं मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। ठीक ना? तो ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर प्लूरल है ना? प्लूरल है ना? क्या लगाएंगे? हैव भी लगाएंगे ना? तो पहले इस टेंस को पहले पहचानो, अभी मैं आगे चल के तुम लोग को सिखा रहा हूं। आई हैव बीन, यहां तक हो गया। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना? प्लेइंग। यहां तक हो गया ना? प्लेइंग। अब कब से खेल रहे हैं? सुबह से। अब देखो, जब टेंस में आ जाए सुबह, शाम, दोपहर, अगर आ जाए तो हमेशा सिंस लगाना। क्या कहा जाए? सुबह, शाम, दोपहर, रात, अगर आ जाए तो क्या लगाना है? सिंस। कोई दिक्कत? है ना? अक्सर सुबह, शाम और दोपहर ही देखा जाता है। ठीक ना? अब यहाँ देखो, तो मैं क्या बोला? सुबह से ना क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे? सिंस। तो देखो, आई हैव बीन प्लेइंग। अब देखो यहां तक हम आप पहुंचे हैं। ठीक ना? अब क्या आएंगे? अब देखो, लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस। ठीक ना? अब क्या टाइम क्या है? मॉर्निंग है ना? लिखेंगे मॉर्निंग। मॉर्निंग। कोई दिक्कत? मैं बोलिए तुम दोपहर से सो रहे हो, तो यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक ना? मम्मी शाम से खाना बना रही हैं। ठीक ना? ठीक है। राहुल शाम से खाना खा रहा है, तो राहुल हैज बीन ईटिंग फूड सिंस इवनिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? किसी कोई इशू बता देना। तो दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे चलते हैं। अभी इसमें से कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ घड़ी में देखो, मैं बोला राज, अब देखो 1 बजे से खेल रहा है। राज है कोई 1 बजे से खेल रहा है। 1 बजे है तो इसमें सिंस लगेंगे, सिंस लगेगा फॉर लगेगा? सिंस निश्चित है ना, घड़ी में बजता ना एक। तो क्या लिखेंगे? तो ये बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हैज बीन लगेगा कि हैव बीन? हैज बीन। तो लिखेंगे राज हैज बीन, ठीक है ना, प्लेइंग, PLA, प्लेइंग सिंस 1 o'clock। क्या लिखेंगे? 1 o'clock, CLOCK। कोई दिक्कत? किसी कोई बनाने में दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? कहीं से कोई दिक्कत? चलो यहाँ एक निगेटिव बता दे रहे हैं। वह 8 तारीख से
नहीं नहा रहा है। यहाँ अफर्मेटिव बताएं, समझ में आ गया, ठीक ना। वह 8 तारीख से नहीं नहा रहा है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल है, सिंगुलर है ना। क्या लिखेंगे? ही हैज। यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से चलो, ही हैज हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन। उसका क्या नहीं कर रहा है? उसको बाथिंग बोलो, बेदिंग भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। वेदिंग भी पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखे हैं? वेदिंग। अब कब से नहीं कर रहा है? 1 तारीख से ना। तो सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे? सिंस लगाएंगे ना, क्योंकि कैलेंडर में तारीख तो होते हैं ना, 1 तारीख 2 तारीख बताए ना। तो कब से, कितने तारीख से? 8 तारीख से। तो सिंस 8 डेट, 8 डेट, DATE, ठीक ना, ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? तो इसका इंटेरोगेटिव देखो, मार्कर नहीं चल रहा है। क्या समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बताते हैं। क्या तुम 4 घंटों से, क्या तुम 4 घंटों से क्या तुम 4 घंटों से जा रहे हो? क्या तुम 4 घंटों से जा रहे हो? तो यहाँ बताते चले। अब इसके साथ यू है, क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे ना। क्या आ जाएगा? हैव यू बीन गोइंग, बहुत अच्छे। फॉर 4 आवर, तो 4 का FOUR होगा ना। मार्कर नहीं चल रहा है, देख लेना बेटा। 4 आवर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ऐसे इंटरगेटिव और नेगेटिव बना लोगे ना अपने आप से। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। इंक नहीं है, नहीं तो फिर ये भी बता देते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? फिर एक बार रिवीजन। पक्का समय हमने लिखा है, उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस। अब सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? घड़ी के समय, ठीक ना। उसके बाद कैलेंडर में, कैलेंडर में क्या क्या आना चाहिए? दिनों के, दिन के नाम, साल के नाम, महीनों के नाम, तारीख। जैसे मैं बोल दिया मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? किसी को कहीं से बनाने में कोई दिक्कत?